लपकते हुई जवान बनना ले जा अपनी जान। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती वक्त के साथ और निखरती जा रही है जिसने अपने संघर्षों के दम पर बॉलीवुड में अपना एक अलग मकाम बनाया। मेरी तारीफ हुई, मेरा नाम हुआ, मेरी फोटो पेपरों में छपी, इसलिए तुम जल गए। जिसकी मांग का सिंदूर आज तक एक पहेली है कि वो किसके नाम का है। क्यों 6 अफेयर्स और 2 शादियों के बाद भी तन्हा जीवन काट रही है ये अभिनेत्री। 18 बरस की तू होने को आई रे। और क्यों विनोद मेहरा की मां ने शादी के पहले ही दिन जलील करके घर से निकाला था इन्हें। आज मैं तुम्हारी जुबान को लगाम देकर ही छोड़ूंगी। आज बॉलीवुड के किस्से में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की उमराव जान यानी कि भानु रेखा की, जिसे आप और हम रेखा के नाम से जानते हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने बारो दर को गौर से पहचान लेंगे। रेखा एक ऐसी शख्सियत है जिसका जीवन अपने आप में एक पहेली है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है, जिनकी प्रेम कहानी और शादियां अधूरी रहीं, पर मांग में सिंदूर आज भी पूरा है। रेखा का जन्म चेन्नई में 10 अक्टूबर 1954 को हुआ। इनके पिता तमिल अभिनेता जैमिनी गणेशन और माता तेलुगु अभिनेत्री पुष्पवल्ली थीं। इन्होंने चेन्नई में पढ़ाई की। इनको हिंदी, तमिल और इंग्लिश तीनों भाषाओं का ज्ञान था। रेखा के जन्म के समय उनके माता पिता शादीशुदा नहीं थे। रेखा की एक सगी बहन, एक सौतेला भाई और 5 सौतेली बहनें हैं। अरे बधाई हो बधाई, कांग्रेचुलेशन। रेखा को अभिनय में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन रेखा के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उनको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और उन्होंने इसकी शुरुआत तेलुगु फिल्मों से कर दी। तुमने किसी से कभी प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है। अपनी वर्सटैलिटी और हिंदी फिल्मों की बेहतरीन अभिनेत्री मानी जाने वाली रेखा ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगुला रतलाम से की थी। अभिनेत्री के तौर पर उनका डेब्यू 4 साल बाद फिल्म सावन भादो से हुआ था। रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। रेखा को उस समय हिंदी भाषा नहीं आती थी, जिसके कारण उनको शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ा। वे अपने लुक्स को लेकर हमेशा चर्चा में रहीं और 1970 तक आते आते वे अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो गईं। कभी प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है। रेखा का फिल्मी सफर बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा। रेखा ने अपने 40 सालों के लंबे करियर में लगभग 180 से ऊपर फिल्मों में काम किया है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया। 20 साल पहले इस औरत ने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली थी, मेरा घर उजाड़ दिया था। यूं तो रेखा ने बहुत सी शानदार फिल्मों में काम किया, लेकिन जिन फिल्मों में रेखा का जादू सर चढ़कर बोला वह थी उमराव जान, खूबसूरत, सिलसिला, मुकद्दर का सिकंदर, खून भरी मांग, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। उमराव जान में रेखा का अभिनय अपने शिखर पर था। इस फिल्म में उनके नृत्य कला की सबने तारीफ की। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। खूबसूरत के लिए रेखा को पहली बार फिल्म फेयर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला। 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। इज्जत आज भी उन्हीं औरतों की होती है जिनकी आंखों में हया हो, लाज हो, शर्म हो। हम नहीं कहते कि तुम बंदिशों में रहो। बात करें रेखा के पर्सनल लाइफ की तो वो पहेलियों और विवादों से भरी हुई है। रेखा एक ऐसी अभिनेत्री है जिनका विवादों के साथ चोली दामन का रिश्ता रहा है। वो कुछ भी कहती या करती थी तो उसका अलग ही विवाद बन जाता था। इसीलिए रेखा का नाम उस दौर के कई अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया था और उनके अफेयर्स की खूब चर्चा होती थी, जिनमें जितेंद्र, किरण कुमार, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार का नाम प्रमुख है। In the night,
कंट्रोल, क्या करूं। क्योंकि रेखा एक मशहूर अभिनेत्री थी तो उनके बारे में बात मिर्च मसाला लगाकर ही होती थी, इसलिए इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। अब आप सामने हैं तो कुछ भी नहीं है याद, वरना कुछ आपसे हमें कहना जरूर था। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी अधूरी प्रेम कहानियां हैं जिन्हें उनका मुकाम नहीं मिला, लेकिन रेखा की बात और है। अमिताभ और रेखा के बीच में आखिर कुछ था भी या यह सब ऐसे ही अफवाह थी, यह आज भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। भले ही दो दिलों में पनपते प्यार को लोगों ने कुछ और ही नाम दिया हो, लेकिन दोनों ने प्यार की एक अलग मिसाल कायम की है। सिलसिला और सुहाग जैसी कुछ फिल्मों में यह दिखाई भी दिया। में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। बताया जाता है कि जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में मांग में सिंदूर लगाकर पहुंची तो वहां हंगामा बरपा हो गया। वहां मौजूद मेहमानों और मीडिया ने रेखा की मांग में सिंदूर देखकर यह अंदाजा लगाया कि उन्होंने गुपचुप शादी कर ली है। इतना ही नहीं, जब उसी पार्टी में रेखा अमिताभ के पास जाकर उनसे बातचीत करने लगी तो चारों तरफ कानाफूसी होने लगी और वहां मौजूद जया बच्चन के चेहरे पर हवाइयां उड़ती देखी गईं। उस वक्त रेखा का अमिताभ संग रिश्ते को लेकर खूब बवाल मचा था और कहा जाता है कि उन दोनों के दरमियान जया बच्चन दीवार बनकर खड़ी हो गई थी और दोनों को फिर कभी साथ काम करने नहीं दिया। होली का रंग देखकर पहला प्यार क्यों याद आ जाता है। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। 1990 में रेखा ने दिल्ली के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की। एक साल बाद जब रेखा लंदन में थी तब उनके पति ने सुसाइड नोट, जिसमें लिखा था कि किसी को दोषी न ठहराया जाए, के साथ आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि मुकेश अग्रवाल ने रेखा के दुपट्टे से ही खुद को फांसी पर लटकाया था, जिसके लिए रेखा को काफी समय तक बहुत कुछ सहना पड़ा, पर बाद में वे निर्दोष साबित हुई। भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। 1993 में रेखा के बारे में अफवाह उड़ी कि अभिनेता विनोद मेहरा के साथ उन्होंने शादी कर ली। रेखा के जीवन पर लिखी यासिर उस्मान की किताब में ये लिखा है कि शादी के बाद विनोद मेहरा के संग उनके घर आईं तो विनोद की मां कमला मेहरा ने गुस्से में आकर चप्पल निकाल ली। जैसे ही रेखा उनके पैर छूने लगी तो उन्होंने उसे धक्का मारकर दूर हटा दिया। रेखा घर के दरवाजे पर खड़ी थी और उनकी सास गालियां दे रही थी। हालांकि बाद में विनोद मेहरा ने बीच बचाव किया और मां को समझाया, परंतु सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस शादी से इनकार किया और विनोद मेहरा को अपना शुभ चिंतक बताया। हंसता हुआ जो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेखा का नाम न केवल मर्दों के साथ जोड़ा गया, बल्कि उनके बारे में ये भी अफवाह है कि उनका अपनी हेयर स्टाइलिस्ट और मैनेजर रही फरजाना के साथ भी रिश्ता है। दोनों को समलैंगिक भी कहा गया। वैसे अक्सर इन दोनों को एक साथ कई पार्टियों और फंक्शन में देखा जाता रहा है। बताया जाता है कि रेखा के फिल्मी करियर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी सफलता में गिरावट हुई। उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो कि खास कारोबार भी नहीं कर पाईं और आलोचकों से भी अच्छी प्रतिक्रियाएं नहीं मिली। इस दौरान श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसी अभिनेत्रियां भी चर्चित हो गईं। इसके बाद उन्होंने कामसूत्र, ए टेल ऑफ लव और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्मों में काम किया। जहां कामसूत्र एक विवादित फिल्म रही, वहीं खिलाड़ियों का खिलाड़ी ने काफी अच्छा कारोबार किया और फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म में पहली बार रेखा ने मैडम माया का निगेटिव किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। तकदीर में लिखा था हमारे हाथों संवरना। सन 2000 आते आते उन्होंने फिल्में कम कर दी और कुछ ही फिल्मों में दिखाई दी। इस दौरान वे फिल्म बुलंदी और लज्जा में दिखाई दी। फिर वे राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक की मां के किरदार में पर्दे पर आईं, तो वहीं फिल्म परिणीता में एक आइटम नंबर भी करती हुई नजर आईं। हंसाए और पल में रुलाएंगे कहानी। बॉलीवुड की मैडम माया वक्त के साथ और खूबसूरत होती जा रही है। इस उम्र में भी वो अपने ड्रेसिंग स्टाइल और पर्सनालिटी की वजह से बला की खूबसूरत लगती है और अच्छे अच्छों को टक्कर देती है। वैसे उनसे जलने वालों ने ये अफवाह भी उड़ा रखी है कि वो मेडिकल सर्जरीज की वजह से ही अब तक ठीक दिखती है। खैर, अब वो फिल्मों से दूर है,
पर रियलिटी शोज में बीच बीच में उन्हें अपनी अदाओं का जादू बिखेरते देखा जाता रहता है और अपने चाहने वालों के दिल को धड़काती रहती है। इतने पैसे में इतने ही मिलेगा। हम आशा करते हैं कि रेखा की खूबसूरती इसी तरह बनी रहे और वो सेहतमंद रहे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपको रेखा के बारे में हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।